चलिए मित्रों, देर न करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब मैं मोहन के घर पहुंचा तो उनके घर का दरवाजा अंदर से बंद पड़ा था। मैं जैसे उनका दरवाजा पीटने ही वाला था कि अचानक से अंदर आ रही आवाज सुनकर मैं रुक गया और अपनी कान दरवाजे से सटाकर अंदर हो रही बातों को सुनने की कोशिश करने लगा। अंदर वही बातें हो रही थी जो चारों बुजुर्गों ने मुझसे कही थी। अचानक से मेरी नजर उस दरवाजे में एक छोटे से छेद के ऊपर गई। मैं जैसे ही झुककर उस दरवाजे में बने छोटे से छेद से अपनी एक आंख बंद करके उस कमरे के अंदर देखा तो अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ने लगे थे। मोहन के घर यही चारों बुजुर्ग पहले से ही मौजूद थे। वे चारों एक मुट्ठी चावल की बातें करने के बाद वे मोहन से किसी छोटी कुल्हाड़ी के बारे में बातें बता रहे थे। मैं तुरंत ही जोर जोर से मोहन के घर का दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर मोहन तुरंत ही अपने घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उस घर के अंदर एक सफेद धुंध ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैं अपने वश में नहीं रहा। मेरे कदम ना चाहते हुए भी उस घर के अंदर जाने लगे। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। जब मुझे वहां से भेजा गया तो मेरे हाथ में एक मुड़ी हुई कागज जिसमें मोहन के घर की एक मुट्ठी चावल थी वो देते हुए उन्होंने कहा, यह उन चारों बुजुर्गों को दे देना। जब मैं घर पहुंचने ही वाला था कि उससे पहले ही मैंने मोहन के घर के चावल निकाल कर किसी और के घर के चावल उस कागज के अंदर रख दिया था। अब तो मुझे आज रात्रि 7 बजे का इंतजार है। अभी वे दोनों रसोई घर में बातें ही कर रहे थे कि अचानक से उनके दरवाजे को पीटने की आवाज उन दोनों के कानों में सुनाई पड़ी। अचानक से जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। यह हंसने की आवाज उनकी बेटी सपना की ही थी, लेकिन वो आवाज आज कुछ अलग ही लग रही थी। का, काल पक्षी, काल पक्षी बोलकर सपना जोर जोर से हंसने लगी। लता काल पक्षी का नाम सुनकर काफी डर चुकी थी। उसने आज उस चौपाल के पास सपना को वहां मिट्टी में काल पक्षी ही लिखे हुए देखा था और जैसे ही वह बुजुर्ग वहां आए मिट्टी के ऊपर लिखा वो काल पक्षी अपने आप गायब हो गया। उस घर के एक कमरे के अंदर सपना जोर जोर से काल पक्षी का नाम लेकर अट्टहास कर रही थी। वहीं बाहर कोई जोर जोर से घर का दरवाजा पीटते जा रहा था। सपना के पिताजी और उनकी मां लता अपनी बेटी के मुख से काल पक्षी का नाम सुनकर काफी डरने लगे। लता तुरंत ही अपने पति से कहती है, मैंने आज सपना को उस चौपाल के पास मिट्टी में काल पक्षी लिखते हुए देखा था। कहीं ये उसी काल पक्षी के बारे में बोलकर तो नहीं हंस रही। इधर उस घर के अंदर सपना की हंसी तेज हो रही थी और उधर घर के बाहर कोई उनके घर का दरवाजा जोर जोर से पीटे जा रहा था। दोनों के चेहरे के ऊपर से हवाइयां उड़ी हुई थी। सपना के पिता डरते हुए अपने कदम घर के दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ाने लगे। जैसे ही सपना के पिता ने उस घर के किवाड़ की कुंडी अंदर से खोली, सामने ही मोहन की दोनों बेटियां आरती और निशा खड़ी थी। सपना, सपना, वे दोनों जोर जोर से सपना का नाम लेते हैं उस घर के अंदर प्रवेश कर गईं। वे दोनों बहनें बहुत ही डरी हुई थी। वे दोनों सपना के बंद कमरे के पास जाकर रोने लगी। सपना के माता और पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने डरते हुए उन दोनों बहनों से कहा, क्या हुआ बेटी, तुम दोनों रो क्यों रही हो? उन दोनों ने रोते रोते अपने कमर में छुपाई हुई वो छोटी कुल्हाड़ी निकालकर अपने दाहिने हाथ में लेकर फहराने लगी। ये दोनों वही कुल्हाड़ी थी जिसे पिछली अमावस के दिन सपना और उनकी दोस्त संध्या, जिनकी मृत्यु जंगल में हो गई थी, उन्होंने दी थी। उन दोनों के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर सपना के माता पिता और डर गए। दोनों बहनें अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपने पीछे की तरफ मुड़ती हैं। उन दोनों बहनों ने अपने हाथ से कुल्हाड़ी नीचे फेंक दी। कुल्हाड़ी नीचे जमीन पर गिरते ही एक साथ एक झन्नाटे में बाहर का दरवाजा बंद हो गया और सपना के कमरे का दरवाजा एक झटके में खुल गया। सपना के कमरे का दरवाजा खुलते ही वे दोनों बहनें एक झटके में
उस कमरे के अंदर खींची चली गई। उन दोनों बहनों के अंदर जाते ही उस कमरे का दरवाजा एक झटके में बंद हो गया। सपना के माता पिता अपने सामने इस घटना को देखकर पूरी तरह से डर चुके थे। उन दोनों के सामने दो छोटी कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। अचानक से उन दोनों कुल्हाड़ी से सफेद धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे पूरे कमरे के अंदर भरने लगा। सपना के माता पिता कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही वे दोनों बेहोशी के आगोश में समाने लगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब सपना के माता पिता को होश आई तो वे दोनों जमीन पर पड़े हुए थे। वे दोनों उठकर अपने घर में चारों तरफ देखने लगे। ना ही जमीन के ऊपर वह दोनों कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी और ना ही उनके घर के अंदर वो सफेद धुंध और धुआं जो उन दोनों कुल्हाड़ी के अंदर से पैदा हुआ था। अचानक से उनकी नजर सपना के दरवाजे के ऊपर गई। उनके किवाड़ का पल्ला खुला हुआ था। वो जल्दी से जमीन से उठा और अपनी बेटी सपना के कमरे की तरफ दौड़ा। जैसे उसने सपना के घर के अंदर देखा, सपना अपने बिस्तर के ऊपर बेहोश पड़ी हुई थी। वे दोनों बहनें उस कमरे में कहीं भी नहीं थी। उसने तुरंत अपने रसोई घर में जाकर देखा, वहां भी वे दोनों बहनें नहीं थी। सपना के पिता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जिस तरह का घटनाक्रम उनके साथ घटित हो रहा था, वह अपने दिमाग में तय नहीं कर पा रहा था कि वो घटना सचमुच में हकीकत में हो रही थी या फिर वो किसी सपने में थे। सवालों के उधेड़ बुन में घिरे सपना के पिता रसोई घर से बाहर निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उनके घर के दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। सपना के पिता ने दरवाजे की कुंडी को हटाते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे को खोलकर उसने बाहर देखा। घर के बाहर कोई भी नहीं था। किसी को बाहर ना पाकर उसने तुरंत ही अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजा बंद करने के बाद वो अपनी पत्नी लता के पास जाकर बोला, मैंने उन सभी को मोहन के घर इसी कुल्हाड़ी के बारे में चर्चा करते हुए सुना था। सपना के पिता ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, पता नहीं आखिर वो दोनों कुल्हाड़ी और मोहन की वो दो बेटियां जाने कहां गायब हो गई। उन दोनों के मन में सैकड़ों सवाल चलने लगे थे। आखिर उस कुल्हाड़ी के पीछे क्या रहस्य था जो उन दोनों बहनों ने उनके आगे फेंकी थी। काल पक्षी आखिर कौन था जिनका नाम उनकी बेटी सपना दूसरी आवाज में हंसते हुए ले रही थी। त्रिकाल पुट्टी के एक मुट्ठी चावल के पीछे का असली मकसद आखिर क्या था। ठीक शाम 7 बजे सपना के पिता उस चौपाल के पास पहुंच चुके थे। उनके पहुंचने से पहले ही वे चारों बुजुर्ग वहां उपस्थित हो चुके थे। चौपाल पहुंचकर उन पांचों ने 3 मशालें जलाई और तांत्रिक बाबा त्रिकाल पुट्टी के पास जाने के लिए निकलने लगे। अभी वे पांचों अपने गांव से निकलकर जैसे उस तालाब के पास से होकर एक कतार में एक दूसरे के आगे पीछे गुजर ही रहे थे। उस कतार में सबसे पीछे सपना के पिता अपने हाथ में मशाल लिए चल रहे थे। उस तालाब के पास उनको ऐसा आभास हुआ कि शायद उनके पीछे कोई है। वो डर के मारे तुरंत ही अपने पीछे मुड़ा। पीछे का नजारा देखकर उनकी घिग्गी बंध गई। उनके पीछे मशाल लिए वो खुद ही खड़ा था। सपना के पिता के हलक से आवाज निकल नहीं पा रही थी। डर के मारे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उनके गिरने से पहले ही वो शख्स जो उनकी शक्ल लिए उनके पीछे खड़ा था, उनके हाथ से छूटती मशाल को अपने हाथ में थाम लिया। उनके हाथ से मशाल थामते ही उनके हाथ में थमी पहली वाली मशाल गायब हो गई। तब तक वे चारों बुजुर्ग उस तालाब को पार कर चुके थे। वो शख्स तुरंत ही नीचे झुका और सपना के पिता के पॉकेट में कुछ ढूंढने लगा। उनके पॉकेट से एक मुड़ी हुई कागज को तुरंत निकालकर अपने पॉकेट के अंदर रख लिया। अपने पॉकेट के अंदर रखकर वो तुरंत ही उन चारों बुजुर्गों के पीछे पहुंचकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। करीब आधे घंटे चलने के बाद वे पांचों त्रिकाल पुट्टी के उस कुटिया के पास पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर एक बुजुर्ग ने सपना के पिता से कहा, बेटा
तुम यहीं हम लोगों का इंतजार करो। हम चारों ये एक मुट्ठी चावल की थैली त्रिकाल पुट्टी को देकर आते हैं। उनके बात सुनकर सपना के पिता ने कहा, ठीक है बाबा, आप लोग बाबा त्रिकाल पुट्टी से मिलकर आइए, मैं ही आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं। उनके इतना कहने के बाद वे चारों बुजुर्ग उस कुटिया के अंदर जाने लगे। सपना के पिताजी वहीं एक पेड़ के पास खड़े रहकर उन चारों का इंतजार करने लगे। जैसे वे चारों बुजुर्ग उस तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी के कुटिया के अंदर प्रवेश किए ही थे कि अचानक से त्रिकाल पुट्टी ने अपनी आंखें खोली। त्रिकाल पुट्टी अपनी दोनों आंखें बंद किए ध्यान में बैठे हुए थे। उन चारों ने वो एक मुट्ठी चावल की थैली त्रिकाल पुट्टी के पास रखते हुए कहा, ये लीजिए बाबा, पूरे बैजापुर गांव के सभी घरों से एकत्रित की हुई एक मुट्ठी चावल। त्रिकाल पुट्टी अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा, लाओ मेरे पास लेकर आओ ये चावल की थैली। त्रिकाल पुट्टी की बात सुनकर एक बुजुर्ग ने उस चावल की थैली को उठाकर तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी के पास जाकर रख दिया। तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी ने उस चावल की थैली के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखते हुए अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अचानक से तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी का मुस्कुराता चेहरा अगले पल ही गुस्से से तमतमाने लगा। उसने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मोहन 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 के घर का चावल इस थैली में नहीं है। त्रिकाल पुट्टी की आंखें गुस्से से तन चुकी थी। उनकी बातें सुनकर वे चारों बुजुर्ग एक दूसरे का मुख देखने लगे। इतने में एक बुजुर्ग ने कहा, बाबा, मैंने रखा है मोहन के घर का चावल, मुझे सपना के पिता ने लाकर वो हमको दिया था। यह बोलकर वह बुजुर्ग तुरंत ही उस कुटिया से बाहर निकल गया। कुटिया के बाहर उस बुजुर्ग ने सपना के पिता को बहुत ध्यान से इधर उधर ढूंढा, लेकिन सपना के पिता वहां कुटिया के आसपास कहीं भी नहीं था। मित्रों, यह कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रहस्यमय है। ध्यान से सुनिएगा और देववाणी चैनल के साथ बने रहिएगा। इसको सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। कथाओं को हमारे आप अपना रिस्पॉन्स प्यार के रूप में जरूर दें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।